तम व्यास सुमुपयामि गुरुं मुनीना। भगवान सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? यम प्रव्रजंतम, तो जन्म लेते ही परिव्राजक बन गए, सन्यासी बन गए। बेटा जब सन्यास लेकर जलने लगा तो विरह में व्याकुल हो गए व्यास जी महाराज, उनके पीछे पीछे बेटा बेटा पुकारते हुए दौड़े। ओह शुक क्वायासी, बेटा तू कहां जा रहा है? जोर जोर से आवाज लगाते बेटा, तो जंगल के वृक्षों से टकराती हुई आवाज गूंज जाती है, बेटा बेटा बेटा। तरवो भिने दो, ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में ऐसा अध्यात्म का दीपक जलाया कि जितने जीव अब तक अंधकार में भटकते फिर रहे थे अज्ञान के, उन सबको अध्यात्म का पथ दिखाई पड़ने लगा उस दीपक के प्रकाश में। ऐसे समस्त जगत को अध्यात्म पथ का दर्शन कराने वाले व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, लोक मंगल की भावना से आपके प्रश्न बड़े सुंदर। तुमने जो पूछा कि जीव का कल्याण कैसे हो, किम श्रेया, तो सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है कि येन केन प्रकारेण भगवान के चरण कमलों से प्रेम हो जाए। ये जीव का परम धर्म है। भगवान के चरणार बिंद से प्रीति हो जाना ही भक्ति है। भक्त का मतलब जो भगवान से जुड़ गया, और विभक्त माने भगवान से बिछुड़ गया। जो दूर हो गया वो विभक्त, और जो जुड़ गया वो भक्त। और भक्ति होनी कैसी चाहिए? मंदिर में जाके ठाकुर जी को केवल प्रणाम कर लिया वो भी भक्त है, एक अगरबत्ती या दीपक जला दिया वो भी भक्त है। पर भक्ति के दो लक्षण, दो विशेषण, अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी माने आपकी भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हे ठाकुर जी महाराज, परीक्षा में पास हो जाएं तो 501 रुपया का भोग लगाएंगे, तो पहले परीक्षा में तुम्हें ठाकुर जी पास करें तब आप भोग लगाने जाएंगे। ये हेतु की भक्ति कहलाती, किसी हेतु से की जा रही है। हे ठाकुर जी महाराज, 6 साल हो गए, बहू के बच्चा नहीं हो रहा, एक बेटा हो जाए, भागवत समूह बचवा देंगे आपकी। तो पहले भगवान बेटा दें तब आप भगवान की कथा कराएंगे। ये भक्त तो है, परंतु ये हेतु की भक्ति कहलाती है, किसी हेतु से। जैसे किसी नेताजी से काम पड़ जाए तो आप आगे पीछे दौड़ते फिरते हो नेताजी का, और वैसे कोई काम नहीं है तो नेताजी अपने, हमें क्या लेने देना। तो किसी स्वार्थ से किसी व्यक्ति के साथ जुड़ोगे तो वो भी समझता है कि ये महास्वार्थी आदमी है, काम पड़ गया, अटक गया, इसलिए आगे पीछे दौड़ रहा है। वैसे कोई मतलब नहीं, कभी राम राम भी नहीं करता। ये स्वार्थ की भक्ति नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति निस्वार्थ हो। जाए न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहो निरंतर तासुर, सो राउर निज गेह। ठाकुर जी उसी के घर में निवास करते हैं जो भगवान से प्रेम तो करता है पर चाहता कुछ नहीं। निष्काम भक्त इसको कहते हैं। निष्काम माने अहेतुकी, और अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब भक्ति का प्रवाह निरंतर बना रहना चाहिए।
प्रतिहत नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। गंगा प्रवाहवत, गंगा की धारा अविरल प्रवाहिमान रहती है, रुकती नहीं है कहीं कि गंगोत्री से आते आते प्रयागराज में मैं बहुत लंबा सफर कर चुकी हूं, थोड़ा आराम करके तब आगे जाऊंगी कलकत्ता की तरफ ना। जब तक अपने सागर को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक उसकी धारा ठहरती नहीं, रुकती नहीं, निरंतरता उसमें बनी रहती। ऐसी हमारी भक्ति में निरंतरता होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई संकट पड़ा सोई ठाकुर जी के पास पहुंच गए रोने के लिए, और जब संकट टल गया तो जैसी